हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में क्लासेस 9 10th को साइंस और क्लासेस 11 12 जेईई नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लेक्चर्स लिए हुए हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कैम्प, उनके कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में क्या डिफ़िकल्टी है बच्चों की, मैंने वैसे लेक्चर्स भी लिए हुए हैं। करियर काउंसलिंग फॉर क्लासेस 9 10th मैंने वो भी लेक्चर्स लिए हुए हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन क्लासेस 9 10th के लिए मैंने वो भी लेक्चर्स लिए हुए हैं। फ्यूचर मैनेजमेंट, फ्यूचर में क्या करना है कैसे करना है फॉर क्लासेस 11 12 मैंने वो लेक्चर भी लिए हुए हैं। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हमारी एज ए स्टूडेंट क्या एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स से, पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स से और स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर्स से। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसके लिए हमने सेशन लिया हुआ है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का। फिर बच्चे जब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस भी वो फेस करते हैं, तो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी सेशन लिए हुए हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम डेज या एग्ज़ाम का मंथ कैसे हैंडल करना है, उसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट के सेशंस भी लिए हुए हैं। और क्लासेस 12th और 10th के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे, उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और बोर्ड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेता हूँ, क्रैक द बोर्ड। मैं बहुत जल्दी ये अलग अलग लेक्चर्स, ये सेशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए भी अपलोड करूँगा ताकि आप भी उन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के अंदर जो क्लास 11th की केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हिस्सा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्ड में जितना ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, उतना ही ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और 12th में भी ये टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की रीजनिंग जो है वो इसी छोटे से वर्ड स्टेटमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको मैं ज़रूर बता दूं, अपने क्लास 11th और 12th की जर्नी में आप बहुत बार और उसके आगे भी आप बहुत बार इस बॉन्डिंग को पढ़ेंगे या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही उसका आंसर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? इससे पहले हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है। वो क्या होता है? जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हमने डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा था जिसके अंदर एक एटम अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करा के दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाता है। और अब हम एक और पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, इन पे बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड होता है। जिसकी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए, पर रिएक्टिविटी में ऐसा कुछ खास उसका असर नज़र नहीं आता। तो ये बाकी के जो बॉन्ड थे, आयनिक, कोवैलेंट, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे रिलेटेड होते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब और किसके बीच में बनता है। अगर हाइड्रोजन एटम कंबाइन करता है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें लिस्ट में कौन आता है? फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन आता है। ये तीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर
हाइड्रोजन एटम इनमें से किसी के साथ कंबाइन करता है तो इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब इनकी टेंडेंसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से इन एटम्स पे छोटे छोटे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को छोड़ के इन एटम्स के पास आ जाती है, तो इनके ऊपर छोटे छोटे पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। लेकिन उस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के अंदर पार्शियल या छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ताकि मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहे, न्यूट्रल रहे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, मॉलिक्यूल है HF। अब आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो हमने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट है। ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग। अब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल हमारे पास उस कंटेनर के अंदर है HF, तो उसमें भी फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नाउ जब पहले वाले मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव एटम और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का H डेल्टा पॉजिटिव आपस में पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों पे चार्जेस ऑपोजिट है और इक्वल है। इस अट्रैक्शन की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्डिंग के अंदर एक एटम जो है वो कौन है, हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, जो दूसरे किसी एटम को अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पार्शियल या डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो ब्लू कलर की अट्रैक्शन इन दो एटम्स के बीच में आ रही है जो अलग अलग मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग होती है, पर कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होती है, वीक। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कम होता है और उससे कम होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस इंटरैक्शंस। हालांकि डायपोल डायपोल की वैल्यू भी हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होती है। ये एक तरह से डायपोल का ही रिजल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायपोल बनता है H और F के बीच में, एक डायपोल बनता है H और F के बीच में। पहले वाले का डायपोल दूसरे वाले के डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बट इनके बीच में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोरओवर एटम लाइक क्लोरीन, उसके साथ ये नहीं होता। अगर हम HCl मॉलिक्यूल लेते हैं तो HCl मॉलिक्यूल और पहला HCl मॉलिक्यूल और दूसरा HCl मॉलिक्यूल, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट बराबर है, वो इस वजह से क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लेवल नहीं आ पाती। इसलिए
HCl के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उनके बीच में प्योरली डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारा रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, इनके साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, combining atom should have very high electronegativity. And दूसरा, combining atom should have small size. एंड तीसरा आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम शुड बी हाइड्रोजन। वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम शुड बी हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारी कंडीशंस आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ये हमारे पास आ गए कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हमारे पास दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी हमारे पास होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वो कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन एटम्स के बीच में है जो सेम या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो आप वर्ड का मतलब समझिए। इंटर मॉलिक्यूलर, इस वर्ड का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आपके पास यहां पे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स है। जैसा कि आपने यहां पे देखा, यहां पे ये मॉलिक्यूल्स सेम है, बट मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये आ गया डेल्टा नेगेटिव, ये आ गया डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये आ गई हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्कोहल पानी के अंदर। अब अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है और पानी का मॉलिक्यूल ये है। अब इसके अंदर O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, H पे डेल्टा पॉजिटिव है, H पे डेल्टा पॉजिटिव है, O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और अल्कोहल का H पॉजिटिव और पानी का डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में ये आ गई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है, और ये मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। पानी भी लिक्विड क्यों है? वो इसी रीजन की वजह से है क्योंकि पानी अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो
करता है। अगर पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता होता तो अब तक सारा का सारा पानी अर्थ के ऊपर जो हीट आती है सन की, उसकी वजह से वो इवेपोरेट हो चुका होता। तो वाटर इज वन ऑफ द वेरी यूनिक लिक्विड एंड वन ऑफ द रीजन क्या है, क्योंकि वो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और वो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक ही हो, मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, अब इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? विद इन अ मॉलिक्यूल मतलब उसी एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसैल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइक्लिक एसिड। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनके बीच में इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल, हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। तो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का तो कुछ ऐसा आता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, N और O के अंदर O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आती है उसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम स्ट्रक्चर मैं दूसरे वाले के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूं। O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, C पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला O और इस वाले H के बीच में क्या आ गई? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसके अंदर O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो विद इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपस में ही अंदर ही अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये हमारी कंडीशन हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और अब हम बात करते हैं कि आइस पानी में क्यों फ्लोट करती है। नाउ अगर हम पानी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक कंटेनर में कंपैरिजन के तौर पे,
पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर अच्छी खासी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो इसके अंदर दो H और O के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, प्लस इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब हम इसी पानी को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करने की वजह से स्पेसेस पानी के मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ जाते हैं या उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब इसी कंटेनर के अंदर तो हमने वॉल्यूम सेम रखी, इन्हीं तीन मॉलिक्यूल्स को अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो इनके बीच में स्पेस बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर स्पेस बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो इन केस ऑफ डेंसिटी क्या कर रही है? इन केस ऑफ आइस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। देखिए इनके बीच में स्पेसेस बढ़ रहे हैं, तो स्पेसेस बढ़ने की वजह से आइस के केस में वॉल्यूम बढ़ती है, मास उतना ही रहता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस के केस के अंदर 2O बॉन्ड H कोवैलेंट बॉन्ड तो होता ही होता है। इन एडिशन एक्सटेंट ऑफ HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाता है, ड्यू टू विच स्पेसेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज कर जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी आइस की क्या कर जाती है? डिक्रीज। हेंस आइस जो है वो पानी में क्या करती है? फ्लोट करती है। तो दिस was the concept of hydrogen bonding, which is actually very important and pretty simple one. और प्लस मैंने लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखा कि मैं सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, who are some into trouble related to some other topic or so. एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ हाई टाइम, बिकॉज आपको यू नेवर नो कि आपके कौन से चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, कौन से टर्म में कौन सा चैप्टर आता है। और ये वाला जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आपके साथ सारी उम्र जुड़ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो मेक श्योर ये चैप्टर थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका बेस इन चैप्टर्स के अंदर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि छोटी एंड बड़ी क्लासेस एंड कॉलेज लेवल में ये चैप्टर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। सो टिल देन, thank you very much, study hard and bye bye from School of Science.